आदाब नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 40 के ऊपर जा चुका है। शाम में धूल भरी आंधी भी आई थी। गर्मी से बचने के लिए 10 लड़के बैगुल नदी में नहाने के लिए गए। वहां दर्दनाक हादसे में इनवर्टिस यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट समेत 2 की मौत हो गई है। कनपट्टी पर गोली लगने से जख्मी युवक ने दम तोड़ दिया। छज्जे को लेकर लट चलने से 1 की मौत और कई जख्मी हुए हैं। मनौना धाम से एक 1.5 साल के बच्चे को उठा लिया गया है। पुलिस किडनैपर का पीछा कर रही है। वहां दर्शन को उत्तराखंड से आ रहे 2 में से एक श्रद्धालु की सड़क हादसे में मौत हुई है। इंदिरा मार्केट के सामने रात में ठेला पलट देने से खलबली मच गई। पुलिस ने मुठभेड़ में ग्राम उर्फ हड्डी की हड्डी तोड़ दी है। एसएसपी ने माथातुर से कह दिया है कि किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कायदे कानून लांघने वाले एक दरोगा को लाइन हाजिर, जबकि 2 को सस्पेंड कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन के अभियान में पौने 45 लाख के चालान काट दिए हैं। मोहल्ला शाहबाद में गंदे पानी की सप्लाई से बाशिंदे गुस्से में हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। बैगुल में नहाने गए 2 लड़कों की डूबने से मौत। थाना फरीदपुर के इलाके में शिद्दत की गर्मी के बीच बैगुल नदी में 10 लड़के नहाने के लिए गए थे। वहां दर्दनाक हादसा हो गया। आदित्य, अभिषेक और शरद मौर्य समेत 4 लड़के गहरे पानी में चले गए। उन्हें डूबते देख उनके साथियों में खलबली मच गई। शरद के साथ एक दूसरे लड़के को प्रयास करके बचा लिया गया, लेकिन आदित्य, अभिषेक पानी में समा गए। उनकी तलाश के लिए ढकनी गाँव से गोताखोर बुलाए गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद उनके शव निकाल लिए गए। तब तक यहाँ दोनों लड़कों के परिजन भी पहुंच चुके थे। शव देखकर सभी बिलख उठे। आदित्य के बारे में जानकारी मिली है कि वो कक्षा 9 का छात्र था, जबकि अभिषेक इनवर्टिस से पढ़ाई कर रहा था। इंस्पेक्टर फरीदपुर ने बताया कि दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मनौना धाम से 1.5 साल के बच्चे का किडनैप। थाना आंवला में मनौना धाम से 1.5 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। कहा जा रहा है कि उसका अपहरण किया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित कर दी हैं। सर्विलांस और एसओजी टीम को भी लगा दिया गया है। पुलिस के पास अब तक जो जानकारी पहुंची है उसके मुताबिक बदायूं जिले के उसैद थाने में अजगुना गांव का रहने वाला रमन मनौना धाम में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। रविवार सुबह उसका 1.5 साल का बेटा ऋषभ अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए मंदिर परिसर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद अन्य बच्चे लौट आए, लेकिन ऋषभ का कोई पता नहीं चला। पहले परिजनों ने खुद तलाशा और नाकाम होने पर पुलिस को सूचना दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें 2 संदिग्ध बच्चों के साथ दिखाई दे गए हैं। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि बच्चे को सकुशल बरामद करने के लिए सभी प्रयास हो रहे हैं। जल्द सफलता की उम्मीद है। दिनांक 24 मई 2026 को थाना आंवला स्थित ग्राम मनौना से रमन नामक एक व्यक्ति ने यह सूचना दी कि उसके 3 बच्चे घर से बाहर सड़क की तरफ निकले थे और जब वह वापस लौटे तो उनका एक सबसे छोटा पुत्र ऋषभ, जिसकी उम्र करीब 1.5 वर्ष है, वह घर वापस नहीं लौटा। इस संबंध में थाना आंवला पर मुकदमा अपराध संख्या 278/26 पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी पहचान हेतु पुलिस टीम्स प्रयासरत है और इस संबंध में और गहनता से पूछताछ की जा रही है एवं परिवार के मध्य जो विवाद चल रहा था उसमें भी और जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द से जल्द घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। कारोबारी तनातनी, मारपीट और फिर गिरी लाश। कैंट पुलिस उस कत्ल की तह तक पहुंच गई है जो मिर्जापुर गांव में 23 मई की रात में कनपट्टी पर गोली मारकर किया गया था। जयवीर को सीरियस हालत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां गुजरे दिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक की मां की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। अब आकर पुलिस ने सरवन, अंशु और दीपक निवासीगण ग्राम मिर्जापुर को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह साजे के कारोबार में विवाद खड़ा हुआ, उसे लेकर कई बार मारपीट हुई, मुकदमे भी लिखे गए। इंस्पेक्टर कैंट ने बताया कि तीनों आरोपियों ने वर्तमान की घटना को लेकर पूछताछ में कोई जवाब नहीं दिया है। आज दिनांक 25 मई 2026 को थाना कैंट जनपद बरेली टीम को थाने पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 253/26 जो हत्या के संबंध में लिखा गया था, इसके 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है इनका नाम है श्रवण उर्फ सरवन पुत्र स्वर्गीय तोताराम, अंशु पुत्र मांगेलाल और दीपक पुत्र मांगेलाल। इन तीनों ही वांछित अभियुक्त जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से श्रवण जो एक अभियुक्त था, उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इन तीनों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षण भेजा गया है। इस प्रकरण में अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। छज्जे की खातिर बहा खून, एक की गई जान। घर में निर्माण के दौरान छज्जा निकालने को लेकर पड़ोसियों में लड़ चल गए। मामला मीरगंज थाने का गांव जाम का है।
कुंवरपाल का कहना है कि पड़ोसी उनके छज्जे के ऊपर ही अपना छज्जा निकाल रहा था। उसका विरोध किया तो उसने अपने परिवार वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल होने पर पुलिस से शिकायत करने भाई इंद्रपाल के साथ थाने गए तो पीछे से उनके दूसरे भाई लक्ष्मण पर हमला बोल दिया गया। लाठी डंडों से किए गए हमले में उनके सिर में गंभीर चोट आई। पहले CHC और फिर हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लाए। यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जमकर हुए बवाल पर पुलिस भी हरकत में आ गई। थाना प्रभारी सीओ ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले को लेकर SP दक्षिणी अंशिका वर्मा ने साफ किया है कि 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। दिनांक 25 मई 2026 को थाना मीरगंज स्थित ग्राम जाम से 2 पक्षों के बीच में छज्जा निकालने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात दोनों के बीच में लाठी डंडों से मारपीट हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मीरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 239/26 पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो 2 मजरूब हैं इंद्रपाल एवं लक्ष्मण स्वरूप, उन दोनों को CHC उपचार हेतु तो मेडिकल हेतु भेजा गया था। इसमें से जो लक्ष्मण स्वरूप मजरूब है उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था गंभीर चोटों के आधार पर। लक्ष्मण स्वरूप की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस संबंध में 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। अन्य अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। SSP ने कहा प्रतिबंधित पशु की ना होने दें कुर्बानी। बकरीद पर कानूनी व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। SSP अनुराग आर्य ने इसे लेकर पुलिस ऑफिस में एक अहम मीटिंग की। सभी ASP, CO और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। कहा कि त्यौहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने, संभावित विवादों की जानकारी जुटाने और पहले से मिले विवाद संबंधी इनपुट का सत्यापन करने के निर्देश दिए। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर कहा कि ऐसा किसी हालत में नहीं होने पाए। सार्वजनिक स्थानों पर भी कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कुर्बानी के बाद मीट को पूरी तरह से ढककर ले जाने की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने को कहा। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। आपत्तिजनक वीडियो, अफवाह या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट शेयर करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ईदगाहों, धार्मिक स्थलों का पूर्व निरीक्षण कर साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाए। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखें। पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, मोबाइल गश्त और पिकेट ड्यूटी लगाने के आदेश दिए हैं। जनता के साथ शालीन व्यवहार करने, शिकायतों का निष्पक्ष निस्तारण करने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पांस देने पर जोर दिया। SSP ने आम जन से भी अपील की है कि त्यौहार को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं और अफवाहों से बचें। इंस्टा पर रील से दरोगा लाइन हाजिर, 2 सस्पेंड। SSP अनुराग आर्य ने सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन पर सब इंस्पेक्टर शुभम सोम को नाप दिया है। इंस्टा पर पोस्ट की गई रील पर संज्ञान लेते हुए फरीदपुर थाने से लाइन का रास्ता दिखा दिया। जांच भी शुरू करा दी है। उसमें दोषी पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई का मदद चखना पड़ेगा। SSP ने प्रेमनगर थाने में तैनात उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया जिसके खिलाफ अवैध रूप से हिरासत में लेकर मारपीट और 50,000 रुपए लेकर सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। भमोरा के कंकरी में रहने वाले राहुल शंखधार ने पीठ के पीछे वाले हिस्से के नीचे चमड़ी उधेड़ने का जुल्म फोटो खिंचवाकर थाने के सामने बयां किया था। तब दरोगा शुभम चौधरी पर SSP ने निलंबन का चाबुक चला दिया। शादी समारोह में मोबाइल तोड़ने, छेड़खानी और पीछा करने की शिकायत को रिठौरा चौकी पर संजीदगी से नहीं सुना गया। तब पीड़िता ने पुलिस अफसरों के सामने पेश होकर गुहार लगाई। सब इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह के निलंबन के लिए इतना काफी था। SSP ने साफ कर दिया है कि महकमे में अनुशासनहीनता, कर्तव्यों में लापरवाही, संवेदनशील मामलों में उदासीनता या किसी तरह की अनियमितता किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। मनौना धाम जाते 2 श्रद्धालुओं में से एक की मौत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से दर्शन के लिए मनौना धाम जा रहे 2 श्रद्धालुओं में से एक राजकुमार की जिंदगी का सफर मीरगंज में खत्म हो गया। समरसपुर के पास उनकी बाइक में तेज रफ्तार वाहन टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। बाइक सवार दोनों लोग हाईवे पर तड़पने लगे। राहगीरों ने पुलिस को फोन करके सूचना दी। जब तक उन्हें अस्पताल भेजा गया, हालत गंभीर होने से एक की मौत हो गई। राकेश का अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया है। दोनों के घरों पर हादसे की सूचना देने के बाद पुलिस अब उस वाहन की तलाश कर रही है जो टक्कर मारकर फरार हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन में काटे 45 लाख के चालान।
एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन 23-24 मई को 5 टोल प्लाजा ठिरिया खैतल, फतेहगंज पश्चिमी, मुड़िया टोल बहेड़ी, दोना टोल भोजीपुरा, लभेड़ा टोल हाफिजगंज और फरीदपुर टोल प्लाजा पर थाने की पुलिस इंटरसेप्टर वाहन परिवहन विभाग के नामित अधिकारियों के साथ चेकिंग की। इस दौरान ड्रंकन ड्राइविंग के 139, मॉडिफाइड साइलेंसर के 6, प्रेशर हार्न के 259, फॉल्टी नंबर प्लेट बिना HSRP के 269 के साथ कुल 683 चालकों के खिलाफ MV एक्ट में कार्रवाई कर 44,77,000 शमन शुल्क का चालान किया। अभियान के दौरान मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के तहत परिवार के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों से संवाद स्थापित कर उनका हालचाल जाना, उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए। एसपी ट्रैफिक ARTO PTO ने अभियान का पर्यवेक्षण किया। डीएम ने बाशिंदों को हीट वेव से बचने के दिए सुझाव। तापमान 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। खासतौर से दोपहर में गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में डीएम अविनाश सिंह ने मौसम विभाग की हीट वेव यानी लू की संभावना को सामने रखकर एहतियात के लिए तमाम कदम उठाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तापमान 37 डिग्री से बढ़ने लगता है तो इंसान के शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। गर्मी में उच्च तापमान में ज़्यादा देर तक रहने से या गर्म हवा के झोंकों के संपर्क में आने पर लू लगती है। बचाव के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं। प्यास नहीं हो तब भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले ढीले कपड़े पहने। धूप के चश्मे, छाता, टोपी और चप्पल का इस्तेमाल करें। खुले में काम करने की जरूरत हो तो सिर, चेहरा, हाथ और पैरों को कपड़े से ढककर रखें। किसी को लू लग जाए तो छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोंछें और डॉक्टर से संपर्क करें। यात्रा करते वक्त पीने का पानी जरूर साथ रखें। MP से मुरादाबाद आया, बरेली में स्मैक के साथ पकड़ा। मध्य प्रदेश से आकर मुरादाबाद के मोहल्ला कोहिनूर में रह रहा है उज्जैन शाही जिंदगी की तलाश में स्मैक बेचने के धंधे में उतर गया। मीरगंज पुलिस ने बाइक से आते वक्त उसे गश्त के दौरान कस्बे में अंडरपास के पास से दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक तलाशी लेने पर उससे 75 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 लाख रुपए है। पुलिस उसे थाने लाई। NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। ADM का नगरपालिका नवाबगंज पर छापा। ADM प्रशासन पूर्णिमा सिंह ने अचानक नगरपालिका परिषद नवाबगंज का निरीक्षण किया। ईओ रामरतन अम्बेश और कार्यालय का स्टाफ नदारद मिला। केवल कंप्यूटर ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मौजूद थे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने जानकारी दी कि साहब बाहर गए हुए। पालिका के संपत्ति रजिस्टर मांगे तो आधे अधूरे मिले। रिकॉर्ड भी अव्यवस्थित मिला। कार्यालय में साफ सफाई नहीं होने पर परिसर गंदा था। ईओ के अनुपस्थित रहने और रिकॉर्ड अधूरा मिलने के संबंध में रामरतन अम्बेश का स्पष्टीकरण जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। अध्यक्ष नगरपालिका परिषद नवाबगंज को ईओ का वेतन रोके जाने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। इकराम उर्फ हड्डी मुठभेड़ में गोली लगने से गिरफ्तार। थाना की लड़िया के इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। गौवंशी पशुओं के वध की फिराक में पहुंचे एक शातिर बदमाश को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 24 और 25 मई की रात थाना की लोडिया पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना हाफिजगंज और किलोड़िया बॉर्डर पर कैलाश नदी के किनारे कुछ बदमाश घुमंतु गौवंशी पशुओं को पकड़कर उनका वध करने की योजना बना रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और जंगल में घेराबंदी शुरू की। इस दौरान एक बदमाश ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। उसकी पहचान इकराम उर्फ हड्डी के रूप में हुई है जो बारादरी थाने के इलाके हजियापुर का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और नकद रुपए बरामद किए गए हैं। उसने अपने साथियों के नाम भी बताए हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने बताया कि इकराम पर बरेली के साथ शाहजहांपुर में भी करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 25 मई 2026 की रात्रि में थाना कुल्लड़िया पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बदमाश द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा की गई फायरिंग में उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश की पहचान इकराम हड्डी पुत्र असलम निवासी मोहल्ला हजियापुर थाना बारादरी के रूप में हुई है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बरेली व जनपद शाहजहांपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु CSC नवाबगंज भेजा गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तमंचे से फायरिंग के वीडियो पर हरकत में पुलिस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक तमंचे से फायर करता दिखाई दे रहा है। हालांकि द लीडर हिंद इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो हाफिजगंज थाने के रिठौरा कस्बे का बताया जा रहा है। पुलिस मामला संज्ञान में आने के बाद जांच में जुट गई है। तमंचे के साथ दिखे युवक की पहचान के प्रयास हो रहे हैं। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के छात्र पर जानलेवा हमला।
बिशारतगंज थाने के इलाके में इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के एलएलबी छात्र पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीलीभीत थाने के सुनगढ़ी के गंगापुरम निवासी अमन गंगवार इन्वर्टिस में एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र हैं। उनका कहना है कि साथ पढ़ने वाले छात्र उससे पहले से रंजिश मानते थे। 22 मई को दोपहर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद वो गेट पर ऑटो का इंतजार कर रहा था, तभी आरोपी अपने 5-6 साथियों के साथ पहुंचा और उसे घेर लिया। सभी ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की। जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद तहकीकात शुरू कर दी है। घर से मारपीट गई लड़की कहाँ हो गई गायब। बारादरी थाने के इलाके से एक लड़की के रफू चक्कर होने का मामला सामने आया है। पिता ने थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि उनकी बेटी अभी नाबालिग है। 23 मई को घर से बाजार जाने की बात कहकर निकली, उसके बाद वापस नहीं लौटी। काफ़ी तलाश के बाद उसका सुराग नहीं मिल सका है। वो घर से 30,000 रुपये, सोने की अंगूठी और चेन ले गई है। एक युवक पर लड़की को बेला फुसलाकर ले जाने का शक भी जताया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद लड़की की तलाश शुरू कर दी है। इंदिरा मार्केट पर ठेला पलट देने से मची खलबली। कोतवाली के इलाके में टक्कर लगने के बाद हुए विवाद में एक ठेले को पलट दिया, जिससे भीड़ बड़े बाजार में खलबली मच गई। विवाद स्कूटी की ठेले से टक्कर लगने के बाद हुआ। ठेले पर कपड़े बेचने वाले युवक ने विरोध जताया तो इल्जाम है कि स्कूटी सवार युवकों ने गुस्से में आकर उसका ठेला पलट दिया। इस पर दुकानदार इकट्ठा हो गए, पुलिस भी पहुंच गई। इंदिरा मार्केट के दुकानदारों से जानकारी करने पर पता लगा है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। शाहबाद की पटेवाली गली में गंदे पानी की सप्लाई। मोहल्ला शाहबाद की पटेवाली गली में रहने वाली बड़ी आबादी गंदे पानी की सप्लाई की वजह से बेहद परेशान है। नगर निगम में कई मरतबा शिकायत के बाद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसे लेकर उनमें गुस्सा भी है। वहां के रहने वालों ने हमें गंदे पानी की सप्लाई का वीडियो बनाकर भेजा है। नगर आयुक्त से मांग की है कि सेहत से हो रहे खिलवाड़ को रोका जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। नमस्कार सभी लोगों को। हम शाहबाद भूलपट्टी गली कौड़ा पीर कब्रिस्तान के पास रहते हैं। हमारे यहाँ एक हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है। हमारे मोहल्ले में भी काफ़ी गंदा पानी आ रहा है, नाली वाला, और कई बार हम उनसे शिकायत कर चुके हैं। नगर निगम में फ़ोन करके हमारे चाचा के द्वारा शिकायत करी जा चुकी है और उसके बावजूद भी हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी समस्या का समाधान हो। और गंदा आ रहा है पानी, तो यहाँ महीनों से गंदा आ रहा है, सफाई नहीं रहा है। क्या कभी साफ आता है? कभी भी साफ नहीं आता है, कभी वही थोड़ा बहुत साफ आता है बस, और बिल्कुल साफ नहीं आता है, एकदम गंदा ही आता है। तो इसका मतलब आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है? अरे परेशानी उठानी पड़ रही है, बाहर से पानी लाना पड़ता है अपने पीने के लिए, और घर में कोई काम ही नहीं हो पाता है इस वजह से। बिल्कुल काला पानी आ रहा है। इससे तो काफ़ी हमारे आसपास के बच्चों को भी बहुत बीमारी लग सकती है। पानी इतना काला आ रहा है जैसे सीवर का और नाली का खिंच के आ रहा हो पानी, ये स्थिति है। तो आप क्या सुधार चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल पानी साफ आए नगर निगम की तरफ से। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।